आज मैं तुम्हें कोई थ्योरी नहीं बताने वाला। आज मेरे साथ एक क्लाइंट है जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग यूज करके 2000 से भी ज्यादा की ईमेल लिस्ट बिल्ड करी है, रेगुलर सेल्स जनरेट करी है और लगभग 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट करी है पिछले कुछ महीनों में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पहले बिल्कुल बिगनर थे, इन्होंने बेसिक से स्टार्ट करा है। तो आज हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या मिस्टेक्स इन्होंने करी एंड क्या एक्चुअली काम किया इनके लिए, और कैसे बिगनर्स कहाँ गलती करते हैं एंड क्या चीज़ें हेल्प करती है सक्सेसफुल होने के लिए इस बिजनेस में। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो कैसे हो आप भाई? आप थोड़ा, हाँ। हाँ आप थोड़ा अपना इंट्रो दे दो, लाइक आपने क्या क्या, आप क्या क्या कर रहे हो, लाइक इसके पहले एफिलिएट मार्केटिंग से पहले आपने क्या क्या किया एंड एफिलिएट मार्केटिंग में कैसा जर्नी रहा अभी तक आपका। ये थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा बता दो। मेरा नाम लविश है और एफिलिएट मार्केटिंग तो मैंने आपसे ही सीखा है सब कुछ, कि कैसा रहता है क्या रहता है। और आपने ही मुझे कैसे गेट रिस्पॉन्स पर हमारा अकाउंट बनाना रहता है, कैसे हमारे वॉरियर प्लस पर हम अपने नंबर्स लाएंगे, ये सब आप ही ने मुझे बताया सब कुछ। और बहुत अच्छी जर्नी रही आपके साथ और अभी भी चल रही है। ओके ग्रेट। तो इसके पहले आपने जो स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग, ये आप इसके पहले आप क्या क्या लाइक कुछ ट्राई करे करा था आपने एफिलिएट में, या फिर ये फर्स्ट टाइम ही था आपका? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ही फर्स्ट टाइम। आपने मुझे बताया था ना कि क्या रहता है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ मालूम ही नहीं था ना मुझे। ओके, प्योर हम्म, बिगनर थे आप, आपको कोई खास इसमें हाँ, एक्सपीरियंस था नहीं। ओके। कुछ ही मालूम नहीं था। ओके ग्रेट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और भी चीज़ आप करते हो, लाइक अपने बिजनेस वगैरह या साइड कुछ और ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं है आपका? नहीं कोई नहीं कुछ कोई नहीं। एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन बिजनेस में? नहीं नहीं। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों का बिफोर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले उन लोगों का डाउट होता है, लाइक रियल में इससे पैसे बनते हैं, बिजनेस बनता है, या फिर ये प्रॉपर स्कैम है, या फिर क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं? आपको भी ऐसा डाउट था बिफोर ज्वाइनिंग दिस या एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले? डाउट नहीं, डाउट ऐसा नहीं था। आपने जैसे मुझे समझाया कि कैसा रहता है क्या रहता है, और उसके हिसाब से मतलब मैंने कुछ आगे देखा ही नहीं। ठीक है, करेंगे बाद में का, बाद में देखेंगे। ओके ग्रेट। ओके, तो ठीक है, तो अभी तक हमारे को अच्छा खासा टाइम हो गया है इस बिजनेस को करते हाँ हुए। एंड आपने ईमेल लिस्ट भी बिल्ड करा है, सोलो एड्स के थ्रू बिल्ड करा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इंप्लीमेंट करी है, बहुत सारे हम्म, ऑफर्स, प्रोडक्ट प्रमोट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने पूरा सिस्टम डिज़ाइन करा, फनल डिज़ाइन करा, उसके बाद ट्रैफिक भी बाय किया। तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो, लाइक स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो, लाइक कितने आपके अभी तक ईमेल लिस्ट हो गए हैं एंड हाँ अभी आपके कितने सेल्स वगैरह बनते हैं, क्या बनते हैं, वो थोड़ा आप मेरे को शेयर कर दो। हाँ। ठीक है। तो सबसे पहले गेट रिस्पॉन्स पर आपका अभी तक टोटल कितना कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने ईमेल लिस्ट आपने बिल्ड करे हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। टोटल 2000 के आसपास ईमेल लिस्ट है, करेक्ट? ओके। अब इस ईमेल लिस्ट में आपका, ये ईमेल लिस्ट आपने बिल्ड करा। ओके, आपके सेल्स वगैरह कितने आए थे, क्या? अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आपने ट्रैफिक बाई किया था, क्या आपको फर्स्ट टाइम सेल्स मिले थे फर्स्ट ट्रैफिक कैंपेन में, फर्स्ट डे? हाँ, सोलो से मिले थे। ओके, सोलह एड से मिले थे। सोलो से तो सोलो कितने से डॉलर्स के सेल्स मिले थे फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम $50 के आसपास मिली होंगी मेरे ख्याल से, फिफ्टी शायद डॉलर्स के आसपास। $50। लेकिन धीरे धीरे करके आपका वो सेल्स नंबर बढ़ता गया, फर्स्ट टाइम थोड़ा कम हाँ था, फिर लेकिन हर हाँ ट्रैफिक में लगभग कुछ ना कुछ आपको दिखा होगा, नंबर्स, डॉलर हाँ, बढ़ कम रहे ज्यादा कम ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता गया हैं। सोलो एड्स और ब्रॉडकास्ट वगैरह से भी सेल्स आने लगे। ओके ग्रेट। ठीक है, तो हम्म, आप वॉरियर पर ये हम लोग जो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं वो वॉरियर प्लस पर आपने करा है एंड एक्सप्लोरली पर करा है, करेक्ट? और भी कुछ हाँ। प्लेटफॉर्म पर करा होगा। तो हम्म, वॉरियर प्लस पर पहले चलते हैं एंड थोड़ा हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, टोटल आपने जो बनाया है $2156 का सेल हुआ है एंड $1000 का आपका कमीशन जनरेट हुआ है यहाँ से, हाँ, $1035 का। तो राइट यहाँ से राइट। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं ताकि लोगों को दिखे कि ब्रॉडकास्ट से भी सेल्स आ रहे हैं, मैक्सिमम आपके सेल्स तो ब्रॉडकास्ट से आ रहे हैं, करेक्ट? हाँ राइट। ब्रॉडकास्ट से भी सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे बड़े बड़े सेल्स भी निकल रहे हैं कुछ कुछ तो, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करिए। हाँ, ग्रेट, बहुत सारे सेल्स हैं। तो यहाँ से आपने बैंक अकाउंट में भी मंगा ही लिया होगा, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ही लिया होगा। हाँ, मैं विड्रॉ कर लिया मैंने। हाँ, तो वो एक बार आप वॉलेट पे दिखा सकते हो, लाइक हाँ वॉलेट पे, वॉलेट डब्ल्यू प्लस नीचे। हाँ, ओके, समरी पर देख लेंगे ना, समरी पर। ओके, तो टोटल आपने यहाँ पर से $1000 की अर्निंग करी है एंड टोटल विड्रॉ करा है, $700 विड्रॉ कर लिया एंड अभी हम्म, $200 का पेंडिंग है, 233। पेंडिंग पेंडिंग। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी कोई प्लेटफॉर्म में प्रमोट किया है ना? एक्सप्लोरली पर किया? एक्सप्लोर करके है। एक्सप्लोरली पर चलता है। ओके, ये आपका अकाउंट है हाँ। एंड यहाँ पर अभी आपने टोटल $1761 का रेवेन्यू जनरेट किया है। हम्म, ओके, ये कमीशन जनरेट किया है, ठीक है। कमीशन, हाँ। हाँ, करेक्ट है। तो ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, एक बार देखते हैं कितने सारे सेल्स हैं। ठीक है, ओके, ये ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं हम्म, टोटल आपने, बहुत सारे पेजेस है ना, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं,
करेक्ट। तो लगभग टोटल आपने कितना बताया यहाँ पर? टोटल में अगर देखूँ तो टोटल 17 1700। 1761 डॉलर्स के सेल्स। हाँ, चलिए, करेक्ट। तो टोटल अगर हम लोग ऐड करें तो कितना होता है, लाइक 1000 और 1761, तो लगभग हो दो जाएगा 18, 2000 2800। 2000, हाँ, 2800 $200। डॉलर्स की आपने टोटल कमीशन बनाई है। यस, तो यस। हाँ, तो अभी मुझे ये बताइए कि लाइक ये तो हमने सेल्स एक अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट बना लिया। क्या अभी आप प्रॉफिटेबल होना हो गए हो इस बिजनेस में? हाँ, अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है मेरी। प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, स्टार्ट तो हो चुकी जैसा है, कि हाँ। मैंने बताया था कि लाइक आपको बिफोर ज्वाइनिंग सारी चीज़ें कि आपका हम्म, अगर 3000 ईमेल लिस्ट बिल्ड हो जाता है, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपका हाँ, 3000 ईमेल लिस्ट बिल्ड हो जाता है, देन आपका एक मंथली अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। एंड रेगुलर हाँ। सेल्स आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा ब्रॉडकास्ट से सेल्स देखने को मिलेगा। बट हम्म, अभी आपका 2000 ईमेल लिस्ट ही है एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो चुका है, एंड साथ में हम्म, आपका एक ब्रॉडकास्ट है। जैसा आप मुझे सेल्स रिपोर्ट वगैरह या फिर आप मुझे रेगुलर बताते हो लाइक कि कितने डेली सेल्स आए हैं, जैसे आपने हम्म, 2 दिन पहले मुझे बताया, लाइक 2-3 दिन पहले कि $300 के एक दिन में सेल आए फ्रॉम ब्रॉडकास्ट ओनली। हाँ, करेक्ट। तो वो हाँ, सारी चीजें भी हो रही हैं, ठीक है। तो अभी 2000 की ईमेल लिस्ट पर ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या लगता है आपको, क्यों हो गया ये चीज? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि आपका हम्म, ट्रैफिक क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपका हाँ, हर एक सोलो एड्स पर, जब भी हम लोग सोलो एड रन कर रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हो हर एक सोलो एड कैंपेन में। कहीं ना कहीं हम्म, थोड़ा अगर 80% या 90% रिकवर होता है, लेकिन उसके बाद ब्रॉडकास्ट से आपका रेगुलर, लाइक हर दिन ब्रॉडकास्ट में आपके सेल्स आ रहे हैं, करेक्ट। राइट, राइट। लगभग आप बताओ कि लाइक हफ्ते में कितने दिन आपको ब्रॉडकास्ट से सेल्स निकल जाते होंगे? मेरे डेली निकलते हैं मेरे। डेली निकलते हैं सेल्स? हाँ, डेली निकलते चलिए, हैं। बहुत बढ़िया। एंड हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छा है। लाइक अभी आपका जो मतलब सेल्स रेट चल रहा है ना, लाइक हाई टिकट प्रोडक्ट, लगभग हाई टिकट प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, लाइक $100 $200 के भी प्रोडक्ट्स सेल हो रहे होंगे, लाइक करेक्ट। हाँ, हाँ, होते हैं हाँ, अब से। अब सेल्स वगैरह, ठीक है। ठीक है, करेक्ट है। तब तो आपका ये बिजनेस अभी 2000 पर इतना रेवेन्यू कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक 1000 और ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हो इसी तरीके से जैसा हमने किया है लास्ट 5 या जो भी मंथ में, तो हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इससे और ज़्यादा बेटर बन सकता है। एंड मुझे लगता है कि लाइक ये रेवेन्यू 2 गुना रेवेन्यू से ज़्यादा हम कर सकते हैं 1000 ईमेल लिस्ट के अंदर, नेक्स्ट एक अच्छा। 1000 ईमेल। नेक्स्ट 1000, हाँ, हाँ, तीन तीन। या चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। एंड मुझे आपके बीच में ईमेल लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जैसा मुझे याद है कि आपने जब स्टार्ट किया था सेल्स निकल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन आपको फर्स्ट 1000 ईमेल लिस्ट तक बिल्ड करते हुए आपको उतना शायद सेल्स नहीं दिखा होगा जितना नेक्स्ट 1000 ईमेल लिस्ट बिल्ड करने में दिखाए। हाँ, हाँ, हाँ। तो बीच में मैंने देखा था कि आपकी ईमेल लिस्ट में ओपन रेट्स बहुत खराब आ गए थे, जो कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम होते हैं कि ओपन उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट हाँ। आज के टाइम पर आपका ओपन रेट कितना है ब्रॉडकास्ट का? तो ट्वेंटी लगभग परसेंट 15 to 20%। 15 to 20%। तो ये 15 to 20% ब्रॉडकास्ट का जनरली होता नहीं है लोगों का। आप देखोगे कि लाइक 8% 5% के आसपास लोगों का जाता है, लेकिन आपका 15 to 20% कैसे जा रहा है? कुछ हमने शायद फॉलो करा था, वो रोड मैप वगैरह फॉलो, कुछ। रोड मैप आपने जो बताया था ना मुझे, रोड मैप हाँ, मैंने फॉलो किया था, वो मेरे 1-1.5 महीने तक फॉलो किया था मैंने। हाँ। तो हाँ, वही चीज़ है कि हाँ। जब कभी भी लोगों का ईमेल लिस्ट का ओपन रेट डाउन हो जाता है ना, तो हमें हम्म, एक पूरा प्रॉपर प्लान फॉलो करना पड़ता है, जिससे मैं कहता हूँ कि ओपन रेट बढ़ाने के लिए एक पूरा रोड मैप बराबर। मैंने बनाया हुआ है, एक मंथ हम्म, का। तो हम्म, उसमें हमारा ओपन रेट स्टार्टिंग में थोड़ा डिप जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो 20% 15% के वक्त चला जाता है। तो वो आपने फॉलो करा। एंड हम्म, इनका मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनका मेन सक्सेस के पीछे या जो भी रेवेन्यू अचीव करने के पीछे एक ही रीज़न है कि ट्रैफिक, सोलो एड्स, वो तो सारी चीज़ करेक्ट है ही। इनका ईमेल लिस्ट का बैकएंड सिस्टम, ओपन रेट, हम्म, क्लिक रेट, सेल्स, ब्रॉडकास्ट के थ्रू सेल्स इतना निकालना, वो पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने एक रोड मैप को बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करा है। लाइक एक मंथ तक तो आपने मिनिमम फॉलो करा ही है। एंड सेकंड हम्म, मंथ से आपके ओपन रेट बहुत अच्छे थे, एंड इसी कारण से आज आपको ब्रॉडकास्ट से भी सेल्स निकल रहे हैं रेगुलरली। ये राइट, बहुत राइट। बड़ा बात है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप एटलीस्ट 5000 ईमेल लिस्ट बिल्ड कर लो ना, देन आपका रेवेन्यू बहुत बहुत ज़्यादा जा सकता है, लाइक बहुत डेली आपको 100 to 100 $100 के सेल्स तो निकल सकता है एटलीस्ट, क्योंकि ट्रैफिक क्वालिटी आपका बहुत सही है। अच्छा, अच्छा। आपका जैसे फर्स्ट सेल आया था, जब आपने फर्स्ट सेल निकाला था, इससे पहले तो आपने कोई भी सेल नहीं निकाला है एफिलिएट में, ये आपका हमारे साथ फर्स्ट सेल रहा है, मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेल भी फर्स्ट। आपने, हाँ, यहाँ से निकाला। तो फर्स्ट सेल जब आपका निकला तो आपको कैसा लगा था? लाइक फर्स्ट सेल आने पर लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, लेकिन आपका कैसा रहा था? हाँ, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। बहुत मतलब मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेरा फर्स्ट सेल आया, आपने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने भी मैसेज किया था मुझे आपके फर्स्ट हाँ, सेल के लिए। तो हाँ, बहुत ही अच्छा लगा था। सोलो एड से मतलब सेल्स सोलो एड से चालू होता था स्टार्टिंग में। हाँ, हाँ। बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसके बाद फिर सेल्स तो बनते गए, आपने जैसे जैसे वेंडर्स बताते गए, आप ऑफर्स बताते गए, तो वो वर्क करते चालू हो गए। हाँ, ठीक है। देखिए, सेल्स तो निकलते हैं, सारी चीज़ होते हैं, लेकिन आज आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो गया ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा बात है।
एंड हाँ, हाँ। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी होने के बाद अभी आपको बस री इन्वेस्टमेंट करना है चीज़ों को। एंड इजीली ये 10,000 20,000 जो आपका मेन टारगेट है, आपने बताया था लाइक बीच में एक बार कि आपको 1,000 2,000 ईमेल लिस्ट तो ठीक है, लेकिन मुझे 10,000 ईमेल लिस्ट करना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल था। इसी यस, कारण यस। से ये चीज़ चलता जा रहा है, हाँ, हाँ। सक्सेसफुल भी यस, हो रहा है। तो यस, बीच में यस। जब लोगों का लॉन्ग टर्म बड़ा गोल रहता है ना, तो वो हुँ, छोटे मोटे बीच में जो अप डाउन्स होता है ना, वो उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, यस। मुझे भी जैसे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करना, मुझे तो आइडिया भी नहीं था। आज के टाइम पर हाँ, लोग बहुत सारा डाउट करते हैं लाइक कि मैं हुँ, इतने नंबर्स पर इतना रेवेन्यू नहीं हो रहा है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो इतना हुँ, सारा हुँ। चीज़ वो सोचते हैं। हाँ, लाइक हाँ। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे पता भी नहीं था कि कितने नंबर्स पर कितना रेवेन्यू होता है, क्योंकि उस टाइम लेकिन पर कोई कर ही नहीं रहा था। हाँ, एंड हाँ, राइट। 2020 या 20 के आसपास मैंने किया था, 20 या 21 के आसपास। तो मैं तो अपने मतलब कॉलेज के सेमेस्टर के फीस ही यूज़ करता जा रहा था, इन्वेस्टमेंट करता हुँ, जा रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि लाइक 8,000 ईमेल लिस्ट मेरे हो गए थे। एंड मेरा लाइक 800 या $1,000 के आसपास बनता था हार्डली। 8,000 ईमेल लिस्ट में थाउजेंड हाँ, हाँ। डॉलर्स का रेवेन्यू बन रहा था। लेकिन अभी आपका उससे कहीं से ज़्यादा बन रहा है, एंड 2,000 का ईमेल लिस्ट है। क्योंकि मैं फालतू के ट्रैफिक की तरफ भाग रहा था। लाइक लोगों का हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि आपका फर्स्ट टाइम से सेल्स निकल रहा है। क्यों? हुँ, क्योंकि वो जो टेस्टेड ट्रैफिक है जिसमें टेस्टिंग नहीं करना पड़ा, जो रियल में ऑफर्स एंड वेंडर के साथ जो हमारा अलाइनमेंट था, जिस कारण से हुँ, आपको सेल्स मिला, इसी हुँ, कारण से आज आपको ब्रॉडकास्ट में भी सेल्स मिल रहा है। क्योंकि उस तरह की ट्रैफिक हम लोग ला रहे हैं एंड उस तरह के ही ऑफर्स हम लोग फ्रॉम द इनिशियल डेज प्रमोट कर रहे हैं। इस कारण से हमें अच्छे सेल्स मिल रहे हैं। बट वही चीज़ मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं पता ही नहीं था मुझे। बट आज के हाँ, टाइम हाँ। पर हम लोग लाइक हर मंथ हम लोग लाइक 15 वेंडर्स टेस्ट करते हैं, 10 से 15 वेंडर हर मंथ हमारा टेस्टिंग में जाता है। एंड उसमें से 2 4 वेंडर्स अच्छे निकलते हैं हमने, तो उसको हम लोग लाइक जो अच्छे वेंडर्स होते हैं हम लोग डेफिनेटली वो चीज़ बताते हैं। ओके, तो सबसे पावरफुल क्या चीज़ लगी आपको इस सिस्टम में, क्या मतलब बेस्ट लगा इस सिस्टम में जो सारी चीज़ वर्क कर रहे हैं? अ, ब्रॉडकास्ट। हाँ, मुझे भी लगता है कि लाइक आप एड्स जब चलाते हो ना, फेसबुक हुँ, एड्स, गूगल एड्स, तो आप हुँ, पैसे खर्च करते हो, लेकिन उस ऑडियंस को बार बार टारगेटिंग करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ राइट। पर आपने उस ऑडियंस को बुलाया एंड हाँ, उसको अलग अलग तरीके से बार बार प्रोडक्ट दिखा रहे हो। जैसे राइट, राइट। एक कॉन्सेप्ट जो मैं समझाता हूँ कि लाइक अगर आप $1 इन्वेस्ट कर रहे हो इन फेसबुक एड्स, तो हो हुँ, सकता है कि आपको एक सेल मिले या ना मिले। लेकिन मैम। वही चीज़ अगर आप $1 का ही अगर आपके पास बजट है, तो आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर सेल्स आया हुँ, तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात, तब तो आप हुँ, आउट हो गए बिजनेस से। हुँ, लेकिन वही $1 अगर आप इन्वेस्ट करते हो ईमेल लीड कलेक्ट करने में, उसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, एंड हुँ, फिर आज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, हो सकता है वो फर्स्ट डे बाय ना करे, सेकंड डे करेगा, थर्ड डे करेगा, हो सकता है हर दिन आप नए नए ऑफर के साथ जाओगे, हर दिन नए नए ऑफर पिच कर सकते हो। तो हो सकता है वो 5वें दिन कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो 10वें दिन कन्वर्ट हो जाए, 25वें दिन कन्वर्ट हो जाए। तो हाँ, हाँ। ओवरऑल चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है सक्सेसफुल होने के लिए, यस, यस। क्योंकि ओवरऑल आपके पास ट्रैफिक का कंट्रोल है, ऑडियंस का हाँ, कंट्रोल है। एंड मैं एक हुँ, चीज़ सीधा सा बोल सकता हूँ, लाइक बहुत सारे फेसबुक में चेंजेस आ रहे हैं, जो लोग फेसबुक ऐड रन करते हैं उनको पता है। हुँ, एंड गूगल में तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन जो जिन लोगों ने ईमेल लिस्ट बिल्ड नहीं करा ना ये कुछ सालों तक, तो हुँ, शायद एफिलिएट बिजनेस, स्पेशली एफिलिएट बिजनेस तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हुँ, आपको कुछ कमीशंस बहुत कम मिल रहे हैं, जितना आपको हुँ, खर्च करना पड़ रहा है उस हिसाब से हुँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर हुँ, एक हुँ, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो पहले के टाइम पर 3 4 साल पहले की मैं बात करूँ, तो जहाँ पर मुझे लाइक प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता था एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर लाइक $100 का प्रोडक्ट है तो मुझे 2 3 हज़ार रुपये खर्च करने पर $100 का प्रोडक्ट सेल हो जाता था। लेकिन हुँ, आज वही $100 का प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे लाइक 12 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, एंड वो भी सेल नहीं होता कई बार तो। एंड ये चीज़ और बढ़ने वाला है। तो मेन चीज़ है कि आप लिस्ट बिल्ड करो एंड उसी में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करो, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओ, एंड अब कुछ अलग अलग सीपी ऑफर्स प्रमोट करो। अभी तो आपको और भी स्केल करना है, लाइक सीपी ऑफर्स के साथ ओपनर्स नॉन ओपनर्स सबको सेगमेंट करते हुए बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। तो भाई आपको क्या लगता है कि आपके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस आ चुका है कि कैसे ये हुँ, बिजनेस बिल्ड होता है। तो हाँ। आपको क्या लगता है जो लोग बिगनर हैं वो लोग क्या गलती करते हैं जिस कारण से वो लोग फेल हो जाते हैं, वो लोग उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते? अ, सबसे पहले तो उनके पास प्रॉपर उनका प्लान होता नहीं है और फेसबुक एड्स वगैरह में वो उनका कुछ मतलब एक्सपीरियंस होता नहीं है उनका। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लाइक कि ऐड में आप जा रहे हो, लेकिन आपको आप दूसरे के कैंपेन्स देखते हो कि लाइक उसने हुँ, $1,000 स्पेंड किया या फिर 200 रुपये स्पेंड किया। ऐसे भी मेरे को बहुत सारे एड्स दिखते हैं, हाँ, लाइक हाँ। 200 रुपये स्पेंड किया एंड मेरे को 8 8,000 रुपये पैसे बना लिए, फिर दो हज़ार हुँ, हुँ, रुपये स्पेंड किए, 15,000 रुपये बना लिए। हुँ, वो हुँ,
कैसे बनाया उसने, वो चीज़ें समझना आपके बस की भी बात नहीं है। आप हम्म, अपने स्किल्स को नहीं मजबूत करते हो एंड आप सोचते हो कि उसने पैसे बना लिए, मैं भी पैसे बना लूंगा। तो अगर आप करेक्ट। शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, मेरे हिसाब से अगर आप हम्म, शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस को सोच रहे हो कि मैं आ जाऊंगा एंड एक दो कैंपेन कर दूंगा एंड मैं पैसे बना लूंगा एंड मेरा हम्म, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, री इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक टाइम तक, एक एक रिक्वायर्ड अमाउंट तक आपको ईमेल लिस्ट बिल्ड करना है, जैसे आपने बिल्ड करा। आप हम्म, स्टार्टिंग में उतने प्रॉफिटेबल नहीं थे, लेकिन आज प्रॉफिटेबल हो। आज आप चाहो तो correct, री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर पाते आप। तो एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईमेल लिस्ट या एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है इसमें। यस, राइट। ओके, तो क्या लगता है आपको कि ट्रैफिक बाइक, सिर्फ ट्रैफिक बाइक करने से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है? सोलो या ट्रैफिक बाई करा किसी ने, लाइक मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि लाइक सोलो या ट्रैफिक बाई किया भाई, लेकिन मेरे सेल्स नहीं आए। तो हाँ, क्या लगता है आपको कि सिर्फ ये ट्रैफिक बाय कर लेंगे तो सेल्स निकल आएगी? नहीं, उनको कंसिस्टेंटली तो बाय करना ही है ट्रैफिक। हम्म। और स्टार्टिंग में तो मुझे भी सेल्स मतलब ब्रॉडकास्ट तो चला ही नहीं था मेरा। हम्म। और आरओआई भी 0.1, कभी कभी जीरो भी सेल्स आए मुझे। हम्म। जीरो, हाँ, जीरो भी बहुत बार, मेरे ख्याल से 3-4 तो कैंपेन मतलब मेरे ट्रैफिक तो गए जहाँ पर जीरो सेल्स आए मुझे। हम्म। और कंसिस्टेंटली तो हमें ट्रैफिक बाय करना ही है। और जैसे जैसे आप बोलोगे, आप देखोगे आपका ईमेल लिस्ट बढ़ता जाएगा, आपको मतलब आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस होता जाएगा। हम्म। तो बेसिकली सिर्फ ट्रैफिक बाय करने से काम नहीं चलेगा, उसके हम्म, पीछे जो हमारा पूरा प्रॉपर फनल है, पूरा प्रॉपर बैकएंड सिस्टम है, मोनेटाइजेशन हम्म, सिस्टम है, वो चीज़ वर्क correct, करती है, तब आप जाकर के आपका पूरा बिजनेस सक्सेसफुल होता है। जैसे कि आपकी ईमेल लिस्ट, आपने ट्रैफिक बाय किया, हो सकता है वो जीरो सेल्स, लेकिन आपने बताया ब्रॉडकास्ट से मुझे सेल्स आएगा, आया, यस, या फिर फॉलोअप से मुझे बहुत अच्छे सेल्स निकल गए, तो ओवरऑल कैंपेन प्रॉफिटेबल हो जाता है एंड वही सेल्स हाँ, आपको बाद में रिपीट में भी मिलते हैं। यस। तो अगर कोई बिगनर स्टार्ट करना चाहता है इस बिजनेस को, लाइक वो बिगनर है लेकिन सारे प्रॉपर प्लान समझ चुका है, तो वो कैसे स्टार्ट करे, क्या फोकस उसको करना चाहिए इस बिजनेस में, स्पेशली क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी चाहिए? अभी स्टार्टिंग में मैं भी बिगनर ही था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। आपने ही बताया था मुझे, वॉरियर प्लस एक्सप्लोरली कुछ होस्टिंग कर गेट रिस्पॉन्स कुछ मालूम नहीं था। हम्म। अभी जैसे कि मैं आया यहाँ पर, और कंसिस्टेंटली मैं अभी 2000 ईमेल लिस्ट तक मैंने बहुत मतलब सिर्फ हम्म। एक ही बात है कि बिगनर हो वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए उसे। हम्म। और कंसिस्टेंटली ट्रैफिक बाय करते रहना चाहिए, सोलो एड्स, हम्म। ईमेल लिस्ट बढ़ाते रहना चाहिए, हम्म। और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ओके, ग्रेट। बिल्कुल सही बात है कि ट्रैफिक आपके बिल्ड होते रहने चाहिए एंड एक अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बढ़ने के बाद फिर आप कोई चीज़ें चेंज कर सकते हो, लाइक उसके बाद आपके पास ट्रैफिक है तो वो ट्रैफिक को इस ऑफर पर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो दूसरे ऑफर पर भेज दिया, तो फिर सक्सेस मिल सकती है। तो वो चीज़, यस, ट्रैफिक होना चाहिए आपके पास। लाइक ट्रैफिक, यस 200, ट्रैफिक। हाँ, स्टार्टिंग के 200-300 ईमेल्स में कुछ नहीं होने वाले खास, नहीं नहीं नहीं, रिजल्ट्स आ कुछ नहीं। सकते हैं। 1,000 तो मतलब 1,000 के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे मतलब ऑडियंस का कैसा चल रहा है, हम्म। उसे क्या मतलब ओपन रेट वगैरह, उसका क्लिक रेट, वो 1,000 तक हमें पता चल जाता है उसके। हम्म। ओके, तो आप अभी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कितना टाइम देते हो? ये तो सारा ऑटोमेशन पे रहता है, लेकिन फिर भी कितना हाँ, टाइम आप डेली देते हो? मैं शेड्यूल करें तो मतलब 1 घंटा पकड़ लो। हार्डली 1 घंटा पर डे ना? घंटा, 1 घंटा तक हो जाए। ओके। तो लास्टली, फाइनली आपने इतने टाइम हमारे साथ काम करा, साथ में चीज़ें बिल्ड करी हैं, एक सक्सेसफुल हम्म, प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करा है, तो कैसा लगा आपको पूरा एक्सपीरियंस एंड क्या सपोर्ट रहा हमारी तरफ से, या जो भी चीज़ें आपको क्या एक्सपीरियंस रही? बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब अभी भी चालू ही है, और ये लॉन्ग टर्म तो जाएगा ही हमारा। हम्म। और मैंने आपको भी बताया कि 10,000 एमएलएस तो मुझे करना ही है आपके हम्म। साथ। अभी तो सिर्फ दो है, और मतलब 10-20 और बहुत करना है आपके साथ। बिल्कुल। और सपोर्ट तो आपका मतलब हमेशा ऐसे रहता, हमेशा से रहा है कि आप हमेशा से बोलते रहो कि छोड़ो मत, छोड़ो मत, क्योंकि छोड़ने से ना क्या होता है कि हमारा बिजनेस तो बंद ही हो जाता है। हम्म। और ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब हमारा जो मेल्स हम भेजते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर का कॉल, मतलब ऑटो रिस्पॉन्डर भूल जाता है हमें अगर हम छोड़ेंगे तो। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपका ये और भी हम लोग बड़े लेवल पर काम करेंगे, 10,000 20,000 ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे यस, एंड यस, यस। इसमें लाइक मेन तो आपको पता है, लाइक हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरा पर्सनल गोल जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च हाँ, करने का है। आपने बताया था, यस, तो यस। साथ में हाँ, मेरे पास थोड़े अच्छे एफिलिएट्स बिल्ड हों, साथ में हमारे पास थोड़े सुपर एफिलिएट्स बिल्ड हों, 10,000 20,000 ईमेल लिस्ट वाले, तो साथ में यस, मिलकर के हम लोग कुछ प्रोडक्ट लॉन्च, इंडियन एफिलिएट्स मिल करके कुछ कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें ये, हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली साथ रहेगा तो हम लोग वो चीज़ भी कर रहे होंगे। जरूर जरूर। ओके, एंड थैंक यू सो मच लवेश कि आप लोग वैसे आते नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे हाँ, लोग हैं जिन्होंने लाइक हाँ, 20,000 30,000 ईमेल लिस्ट बिल्ड करा एंड अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है, लाइक $10,000 8,000 का पर मंथ का उनका बिजनेस है। एंड लेकिन अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना, बहुत सारे लोग आ करके अपना डिटेल, अपने आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, या फिर अपना हाँ, हाँ, लाइक वो चीज़ बताना नहीं चाहते कि मैं, हाँ, ये मेरा सीक्रेट है या फिर ये मेथड्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते ओके, कि ये मेथड ज़्यादा लोगों को पता चले। लेकिन थैंक यू सो मच हाँ, कि आप कोई आए बात नहीं। एंड चीज़ों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा, एंड थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज, आपने खुद देखा कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, लेकिन सही सिस्टम
और सही गाइडेंस के साथ एफिलिएट मार्केटिंग जेन्युइनली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो अगर आप ही इस एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल को सीखना चाहते हो, कैसे हम लोग वर्क करते हैं, क्या प्रॉपर प्लान रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो देन डेफिनेटली दिस इज नॉट ऑप्शन, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो देन मैंने इसके लिए पूरी चीज़ों को समझाने के लिए एक मास्टर क्लास डिजाइन करा है जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि इनके जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ें आपने जानी होंगी, एंड मैं और भी बहुत सारे ऐसे अपने क्लाइंट्स के केस स्टडीज लेकर के आऊँगा, एंड कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी उन लोगों की जर्नी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से क्या सीखने को मिला या फिर क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।